Okay, good evening all. Welcome to Learners Academy. एक्सरसाइज नंबर 10.1 चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स का हम करने जा रहे हैं आज क्वेश्चन नंबर 9 अप टू 8 वी हैव डन। अच्छा, 8 के साथ साथ एक होमवर्क भी था जो बिल्कुल सेम पैटर्न पे था 11th। ठीक है, हो गया वो होमवर्क 11th वाला, जिस जो बताया गया था कि 90% तो 8 के जैसा ही है, 10% उसमें ऐड ऑन करना था बस। अपोजिट साइड्स इक्वल करते ही वो क्या हो जाएगा, एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल हो जाएंगी। एडजेसेंट साइड नहीं, पैरेललोग्राम वाला लॉजिक लगाते ही एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो जाएंगी, और एडजेसेंट साइड इक्वल्स हो जाएंगी तो चारों साइड्स इक्वल हो जाएंगी, चारों साइड्स इक्वल हो जाएंगी तो पैरेललोग्राम से रोम्बस बन जाएगा। इतना सा का 10% काम एक्स्ट्रा। अपोजिट साइड का सम इक्वल किया है अपन ने, अब उसमें अपोजिट साइड भी इक्वल कर दो। अपोजिट साइड का सम तो अपन ने 8 क्वेश्चन। क्या? हाँ, एक्सटीरियर पॉइंट। एक्सटीरियर पॉइंट क्यों? इधर आओ। लेट से ऐसा कैसा ही फिगर है, आपने ये अपोजिट साइड का सम इक्वल कर दिया, ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी कर दिया, इतना तो करना ही है। हम्म। हम्म। हाँ, वही जो काम अपन ने 8 में किया, 4 इक्वेशन बनाई ना। इधर देखो, ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, यहां तक तो करना ही है। जो काम 8 क्वेश्चन में किया वो काम तो करना ही है, कर दिया। अब इसके साथ गर्ल्स का हो गया था कि क्वेश्चन तीनों दिखाना एक बार, लेके आओ। तीनों बच्चियां लेके आओ। देखो इधर, कहाँ है? फिगर ही नहीं दिख रहा। क्यों? आपका दिखाओ, फिगर दिखाओ, फिगर। इट इज ए स्क्वायर नॉट ए रोम्बस। इट इज नीदर ए स्क्वायर नॉर ए रोम्बस। रोम्बस ऐसा बनता है, रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। है क्या वो रोम्बस? हाँ, इधर देखो। अब इसके साथ हम पैरेललोग्राम का तड़का लगाएंगे। इतना तो करना ही करना है, पैरेललोग्राम का तड़का और लगाना है। अब पैरेललोग्राम क्या कहता है भैया, आमने सामने की साइड्स इक्वल हैं। तो आमने सामने की साइड्स ए बी और सी डी इक्वल हो गई, और ए डी और बी सी इक्वल हो गई। तो ये इक्वल हो गई तो इसको भी ए बी लिख सकते हैं, और ये इक्वल हो गई तो इसको भी ए डी लिख सकते हैं। ए बी प्लस ए बी कितना हो गया? ट्वाइस ए बी। ए डी प्लस ए डी कितना हो गया? ट्वाइस ए डी। व्हेन वी कैंसिल इट आउट, टू से टू, सो वी विल कम टू द रिजल्ट दैट ए बी इक्वल टू ए डी। और ए बी और ए डी क्या है? एडजेसेंट साइड्स हैं। ए बी और ए डी क्या है? देखो, ए बी ए डी एडजेसेंट साइड्स हैं। अब अपोजिट साइड्स ऑलरेडी इक्वल हैं, और एडजेसेंट साइड हमने इक्वल कर दी, तो इससे चारों साइड इक्वल हो गई, और चारों साइड इक्वल हो गई तो पैरेललोग्राम से रोम्बस बन गया। इतना काम करना है, यानी 10% काम ही एड ऑन करना है। हो गया था आदित्य? क्यों? क्यों नहीं किया? अभी क्लास खत्म होने के बाद करके देख, बता के देख के जाओगे। अभी ये वाला फिगर बना दिया सबने, नाइन्थ वाला, इसको इंपॉर्टेंट भी मार्क कर लो, नाइन्थ। इन फिगर 10.13 एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स। सो दो पैरेलल टेंजेंट्स है हमारे पास, एक्स डैश वाई डैश, और दूसरा क्या है? एक्स वाई। अच्छा, जैसे ही हमने ये सुना कि इसकी दो पैरेलल टेंजेंट्स हैं, तो वैसे ही हमारे मन में क्या ख्याल आया? पैरेलल टेंजेंट्स है तो फिर क्या होगा? बोलो। अगर दो पैरेलल टेंजेंट्स बना दें एक सर्किल में तो क्या होता है? क्या 90 डिग्री? एंगल तो किसी भी टेंजेंट का 90 डिग्री होता है, पैरेलल टेंजेंट का थोड़ा 90 डिग्री होता है। हर टेंजेंट डायमीटर से परपेंडिकुलर होती है। पैरेलल नहीं होती तो नहीं होती डायमीटर से परपेंडिकुलर। थोड़ा सा और क्लेरिफाई करो। अगर हमने दो पैरेलल टेंजेंट्स बनाए तो क्या होगा मोनिका? उनके पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करने वाली लाइन डायमीटर बनेगी।
उनके पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेंटर से पास होगी और डायमीटर बनेगी। इसी एक्सरसाइज का चौथा सवाल है। इसी एक्सरसाइज का चौथा सवाल पढ़ो क्या है। द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्किल आर पैरेलल। तो पैरेलल बना दिया तो उसके जो पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करेंगे यानी कि वो एंड्स ऑफ डायमीटर बन जाएंगे, यानी उनको ज्वाइन करेंगे तो लाइन क्या बन जाएगी, डायमीटर बन जाएगी। तो यहाँ पे डायमीटर बन चुकी है, मतलब कहाँ है डायमीटर बताओ, कौन सी लाइन होगी डायमीटर, एंड एंड इसके पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट क्या है, पी और क्यू, तो उनको ज्वाइन किया तो ये पी क्यू क्या हो गई बताओ, डायमीटर। किससे पास थ्रू हो रही है देखो, सेंटर ओ से पास थ्रू हो रही है, डायमीटर होगी तो सेंटर से पास थ्रू होगी होगी। डन, क्लियर। अच्छा एक चीज और सुनो, एक चीज और सुनो, इंपॉर्टेंट। देखो इधर स्क्रीन पे, मान लो ये पैरेलल टेंजेंट्स नहीं होती, नहीं होती, एक्स डैश वाई डैश अलग होता, और ये एक्स वाई इससे पैरेलल नहीं होती, बस टेंजेंट ही होती, तो फिर इस लाइन पी क्यू पे क्या फर्क पड़ता उसका, ये लाइन पी क्यू वैसे के वैसे रहती या कुछ बदलती, तो फिर क्या रहती, डायमीटर नहीं रहती तो क्या रहती, कोड बन जाती, तो फिर क्या रहती, कोड तो बनी जाती। अच्छा, और अगर जबरदस्ती इसको सेंटर से पास थ्रू करवाते तो हो जाती क्या सेंटर से पास थ्रू, सोचो। देखो इधर, इधर देखो ये डायमीटर है, अब इसके इस एंड और इस एंड पे पैरेलल टेंजेंट्स बने हुए हैं, अगर टेंजेंट्स पैरेलल हैं तो ये डायमीटर है, सीधी है। अगर वो टेंजेंट्स पैरेलल नहीं होंगे तो ये लाइन सीधे से कुछ ऐसे या कुछ ऐसे हो जाएगी, दैट मीन्स ये स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगी। गॉट इट, पीओ क्यू, ये पीओ क्यू अभी स्ट्रेट लाइन है ना, लेकिन अगर ये पैरेलल टेंजेंट्स नहीं होते तो ये पीओ क्यू कुछ ऐसे भी हो सकती थी, जैसे ऐसे हो जाती, ऐसे हो जाती, मतलब पी यहां हो जाता, क्यू यहां हो जाता, तो पीओ क्यू ऐसे स्ट्रेट नहीं रहती। पीओ क्यू कनेक्ट तो हो जाता, लेकिन पीओ क्यू स्ट्रेट नहीं बनता। अभी बन रहा है, अभी क्यों बन रहा है, क्योंकि ये क्या है, पैरेलल टेंजेंट्स है। अब मैंने इस लॉजिक को क्यों छेड़ा कि ये स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो इस सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, होगा एंगल्स इन सेमी सर्कल। और अगर नहीं होता ये स्ट्रेट लाइन तो क्या इसका एंगल सम 180 डिग्री होता, क्या फिर इसका एंगल सम कुछ भी हो सकता था। फॉर एग्जाम्पल अगर ये पीओ क्यू यूं होता तो फिर इस एंगल का सम 180 से कम कुछ भी हो सकता था, 170, 160, 50, 30 कुछ भी हो सकता था, बट स्ट्रेट लाइन होते ही ये गारंटी मिल गई कि इनका एंगल सम कितना है, जितने भी एंगल्स बन रहे हैं सेंटर पे उसका एंगल सम कितना है, 180 डिग्री। ये लॉजिक यूज होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि इसका एंगल सम 180 डिग्री है। गॉट इट। अब सवाल पढ़े एक बार। इन फिगर 10.13 एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स, सेंटर ओ है, और एक तीसरी टेंजेंट और बना दी गई है भैया ए बी, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, विद द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सी है। और ये जो तीसरी टेंजेंट है ये पिछली दो टेंजेंट को इंटरसेक्ट कर रही है, एक्स डैश वाई डैश को और एक्स वाई को इंटरसेक्ट कर रही है दो पॉइंट्स पे। एक्स वाई को तो इंटरसेक्ट कर रही है ए पर, चेक करो, और एक्स डैश वाई डैश को इंटरसेक्ट कर रही है बी पर, चेक करो। ओके समझ आया। अब आप जब फिगर बनाओ तो एक काम करिएगा, इसको थोड़ा आगे लेके जाइएगा और ये y थोड़ा सा इसके दूर लगाइएगा, क्योंकि अभी कंफ्यूजन हो रहा है कि ये पॉइंट ए है या y है। तो ए पता है कौन सा पॉइंट है, ए तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ए तो ये वाला इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, और y जो ये लाइन सेगमेंट का एंड पॉइंट होता है वो है। समझ आया। तो आपको कंफ्यूजन ना हो तो आप इसको थोड़ा लंबा खींच सकते हो, y थोड़ा आगे खींच सकते हो। समझ आया, ठीक है। अब करना क्या है, प्रूव दैट एंगल एओबी इक्वल टू 90। अब ये सवाल तो एंगल एओबी को 90 डिग्री प्रूव करने का है, लेकिन सवाल तो ये भी आ सकता है फाइंड एंगल एओबी, प्रूव करने का ना आ जाए और आ जाए फाइंड एंगल एओबी। एओबी एंगल निकालो, ए ओ बी, ये वाला एंगल निकालो, कितना निकलेगा। ठीक है, शेप से भी लग रहा है 90, बट अब सवाल यह है कि कैसे।
P/C। P/C इक्वल हो जाएगा CB क्यू का, क्या बोल रहे हो? हम्म। ठीक है, आगे बोलो। इन दोनों का सम 180 आएगा। इसका और इसका। इसका और इसका सम 180 आएगा। हमको तो ये वाला एंगल चाहिए। हम्म। फिगर ड्रॉन। गिवन। हम्म। हो गया यहां तक? गेस करो क्या होगा कंस्ट्रक्शन। गेस करो। ओ से। ऐसे सीकेंट। किधर की साइड? इधर। पैरेलल कह रहे हो ना, एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश, तो पैरेलल तो ऐसे ही बनेगी। अब क्या करूं? ए बी को इंटरेस्ट, हाँ तो कुछ भी मार्क कर दे। ये लो डी ले लिया। ओ पी। POD 90 डिग्री होगा। ठीक है। आगे। एंगल तो ये वाला चाहिए। वो वाला नहीं चाहिए।
ओ बी को ऐसे, पीओ और पीओ और एओ, बीओ, बी फॉर बॉल, ओ फॉर ऑरेंज, इसको एक्सटेंड करेंगे मतलब ओ की साइड से, लाइक दिस, बीओ एंड एओ, ऐसे। ठीक है, आगे बोलो। नाउ व्हाट? ओ भी परपेंडिकुलर साबित हो गई, किसके? एक्स डैश ए, एक मिनट, एक्स डैश ए तो कोई लाइन ही नहीं है। एक्स डैश ए तो कोई लाइन ही नहीं है, ए ओ लाइन है। तो एक्सटेंड करी थी तो ऐसा ऐसा होना, भी एक्स डैश से क्रॉस होगी वो। एक्स डैश तो कहीं भी हो सकता है, ये लो एक्स डैश तो यहाँ पे भी हो सकता है। ये ऐसे जरूरी है कि इधर से ही क्रॉस करेगी? अगर नहीं करी तो एक्सेप्शनल केस थोड़ा ना ले सकते हैं कि ऐसा हुआ तो। हर हाल में जो हो वैसा केस लेते हैं, जनरल केस। आपके खुद के फिगर में आप एक्सटेंड करो, एक्स डैश से पास थ्रू नहीं होगी, देख लेना। ऐसे स्केल रख के देखो। तो आप पहले सोच के उसको वैसे बनाया होगा आपने। बट वो गारंटेड नहीं है, क्योंकि आपको दे रखा है एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश पैरेलल टेंजेंट्स हैं, तो आपको एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश की कोई लेंथ दे गिवन है क्या? इधर देखो स्क्रीन पे, आपको लेंथ गिवन है क्या भाई? एक्स वाई इतने सेंटीमीटर की है, या एक्स डैश वाई डैश इतने गिवन है क्या? तो जब गिवन नहीं है तो एक्स एंड एक्स डैश वाई डैश तो कहीं भी हो सकते हैं ना, टेंजेंट के नाम ही तो हैं। तो ये तो 2 किलोमीटर आगे भी हो सकते हैं एक्स डैश वाई डैश, नाम ही तो रखने हैं। हाँ, एक्स डबल डैश। हाँ, आगे बोल। हम्म। मुझे एक चीज बताओ, एक्स डबल डैश ए के अगर ये परपेंडिकुलर है, हाँ, तो अगर ये इसके पर, मेरी बात सुनो, अगर इसको इसके परपेंडिकुलर साबित करना है, तो उस चीज के लिए इसको एक्सटेंड करने की क्या जरूरत है? आप यूं ही कह दो कि एओ को बीओ के परपेंडिकुलर साबित करना है, उस चीज के लिए एक्सटेंड करने की क्या जरूरत पड़ी? हम्म। ये लाइन है, ये इसके परपेंडिकुलर है, तो ये एक्सटेंड नहीं है तो भी परपेंडिकुलर है, और एक्सटेंड कर दें तो भी परपेंडिकुलर है। एक्सटेंड करने के बाद ही परपेंडिकुलर थोड़ा ना होगी, बिना करे भी तो वो परपेंडिकुलर होगी। और वो परपेंडिकुलर ही साबित हो गई तो फिर बचा ही क्या? वही तो करना है, परपेंडिकुलर ही तो साबित करना है। चलो लिखो, ज्वाइन ओ सी। ये कॉमन सेंस लगा देते हैं आप, ओ से ए ज्वाइन है, ओ से बी ज्वाइन है, तो ओ से सी ज्वाइन क्यों नहीं है? ज्वाइन ओ सी, और डॉटेड फॉर्म में ज्वाइन कर दो उसको। अब मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, है ना? प्रूफ सेक्शन पे चल रहे हैं। क्या हुआ, क्यों हंसी आ रही है? मैं भी सर यही सोच रही थी, है ना? हाँ, मुझे पता है। वो पहले सब ये, पहले कोई कोई नहीं सोचता, फिर जब बताने के बाद सारे सोचते हैं। सच में सर, आपकी कसम यही सोच रही थी। तो बोले क्यों नहीं कि गलत हो जाएगा? तो क्या अभी इनका गलत हुआ तो मैंने क्या इनको क्या मार, पकड़ के मारा थोड़ी ना कि भाई तुम्हारा गलत क्यों हुआ? ये भी बोले ही जा रहे हैं ना। जब ये ऐसे उटपटांग बातें कर रहे हैं कि एक्सटेंड करने के बाद परपेंडिकुलर होगी, तो उससे तो थोड़ी सी कम ही उटपटांग है आपकी बातें तो यानी कि उटपटांग बातें करने से घबराना नहीं चाहिए, कोई भी एक्सपेरिमेंटल तौर पे बात हो बतानी चाहिए। ये बात तो आपको मीका से सीखनी चाहिए, कि मन में जो हो बोलो, कितना भी वो फनी हो, बट बोलो तो सही। चलो नेक्स्ट। प्रूफ सेक्शन, ये फिगर है हमारा। अच्छा, ये ज्वाइन करने के बाद अब किसी को हिंट लगाओ कि अब क्या करेंगे।
ओ सी परपेंडिकुलर है ए बी के। हाँ है। सही बात है। क्योंकि ओ सी रेडियस है और ए बी टेंजेंट है, तो ये परपेंडिकुलर होगी ऐसे, इधर भी और इधर भी। आगे बोलो। हम्म। हाँ, क्योंकि रेडियस इज क्योंकि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। फिर वो टेंजेंट भी यूं घूम जाता ना। ए बी टेंजेंट नहीं है। ये ए बी टेंजेंट है, ये ओ सी रेडियस है। तो अगर ये ऐसे होती तो टेंजेंट भी यूं घूम जाता ना उसके साथ साथ। आगे बोलो। परपेंडिकुलर के बाद ब्लैंक। चलो तो फिर लिखो। हेयर। मैं टेंजेंट एक्स वाई के लिए लिख रहा हूं, आप सेम टू सेम लाइन एक्स डैश वाई डैश के लिए लिखेंगे, है ना, गिवन पॉइंट में, ठीक है। एक्स वाई इज द टेंजेंट एट द पॉइंट। कौन से पॉइंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे है वो बताओ। पी। करेक्ट। करेक्ट। सामने डालो गिवन। इसका रिजल्ट लिख रहा हूं मैं। सो एक्स वाई विल बी परपेंडिकुलर टू रेडियस ओपी। और इसका रिजल्ट भी लगे हाथ लिख रहा हूं, एंगल पी ओ ए। सॉरी, नॉट पी ओ ए, ओ पी ए। एंगल ओ पी। एक मिनट रुक जाओ। एक मिनट लिखना मत। पानी ले आओ। लिखो। और ये की लाइन दूसरे वाले के लिए भी लिखो, अगेन करके। अगेन करके ये की ये लाइन दूसरे वाले के भी लिखो, ये रिजल्ट मार्क कर दो, इसको आगे यूज में लेंगे। फिर अगेन दूसरा टेंजेंट बोलो कौन है। एक्स डैश वाई डैश। वो कौन से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे है, क्यू पर, वो भी गिवन डालो। तो उससे क्या होगा, एक्स डैश वाई डैश जो टेंजेंट होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा रेडियस ओ क्यू से, और फिर उससे एंगल ओ क्यू बी हो जाता है 90 डिग्री। ये दो रिजल्ट्स लिख लिए सबने। और यहां तक तो शायद ही कोई डाउट हो किसी को। नहीं है। नहीं है ना यहां तक तो कोई भी डाउट। यहां तक लिखा। अब मुझे बताओ, ये दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखो। ओ पी वाई एंड ओ पी वाई नहीं, सॉरी, वाई दूर है, अगेन ये वाई कंफ्यूज कर रहा है, वाई दूर है ना। ओ पी ए, ओ पी ए एंड ओ सी ए, क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है क्या? हाईलाइट करूं। ओ पी ए
this triangle, and the next triangle OCA, this triangle. Are these two triangles congruent or not? No. No. Why? By what congruence rule? हाँ, ट्रिपल एस, तीनों साइड इक्वल नहीं दिख रही आपको? रेडियस है। सो व्हाट, टेढ़ी है तो क्या वो रेडियस नहीं है? फिर सो दिस रेडियस इज इक्वल टू दिस, एंड एक्सटर्नल पॉइंट ए से दो टेंजेंट बन रही है, एपी एंड these two will be equal to these two, and this is the common side. ठीक है, एस एस एस, अदरवाइज वी कैन ऑल्सो यूज व्हाट, आर एच एस। अभी अभी आपने इसको 90 डिग्री लिखा, तो सिमिलरली इसको भी तो 90 डिग्री लिख सकते हैं, लिखा नहीं हालांकि हमने, ये भी तो 90 डिग्री है, तो एक एक एंगल 90 डिग्री, राइट। सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज कॉमन है, और एक एक कोई भी साइड इक्वल ले लो, ये इसके इक्वल ले लो या टेंजेंट वाली ले लो, आरएचएस से भी हो सकता है, तो इजी टास्क होगा एसएसएस से करें। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो फिर बाय सीपीसीटी ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, होंगे। और सिमिलरली ऐसे दो ट्राइंगल, जैसे ट्राइंगल नंबर 1 2 ले लें, तो ये 3 और 4 भी कॉन्ग्रुएंट होंगे फिर तो 3 और 4 भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो बाय सीपीसीटी ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, और इन चारों एंगल का सम 180 होगा, और चारों का सम 180 होगा, तो हाफ कर दें तो हाफ का सम 90 होगा, और जो हाफ का सम आएगा, जो हाफ का सम आएगा वो कहीं ना कहीं ये वाला एंगल बनाएगा, तो ये एंगल 90 प्रूव हो जाएगा, 180 का हाफ। करके देखें, चलो पहले कॉन्ग्रुएंस पे आ जाओ। इतना लिख दिया सबने? अब रुको एक मिनट, ओपीए 90 डिग्री, ओ क्यू भी 90 डिग्री हमने प्रूव कर दिया। अब आप लिखो इसके आगे, नाउ ऑल्सो, अच्छा इन दोनों का सम करो। अ, ये इक्वेशन 1 एंड 2 है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 करो, और इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना क्वेश्चन को। वी गेट, सो एलएचएस को एलएचएस ऐड किया तो एंगल ओपीए प्लस एंगल ओ क्यू बी गिव्स मी 90 + 90 180 डिग्री हो गया। ओके, ऑल्सो एक्स वाई इज पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश, ये भी गिवन है ना? है। सो सो कंसीडरिंग कंसीडरिंग पी क्यू एज ट्रांसवर्सल, नहीं सॉरी, कंसीडरिंग एंगल ओ पी ए एंड एंगल ओ क्यू बी as co-interior angles, as co-interior angles, we have, रिजल्ट क्या निकला बताओ? देखो इधर सुनो, अब मेरी बात सुनो ध्यान से, इधर इधर सुनो, इधर दो पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ये दो बातें मैंने आपको बता दी, तो को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री हो गई, ये आप मुझे बताओगे एज ए रिजल्ट। को इंटीरियर एंगल्स नहीं पता, अल्टरनेट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अगर मैंने आपको बताई लाइंस पैरेलल हैं, और मैंने ही आपको बताया कि ये ट्रांसवर्सल है, दो बातें मैंने बताई, तो तीसरी बात आप क्या बताओगे कि ये दोनों जो एंगल्स दिख रहे हैं को इंटीरियर एंगल्स, ये सप्लीमेंट्री होंगे, इनका सम 180 होगा। यानी तीन बातें कौन कौन सी है? लाइन का पैरेलल होना, दूसरी बात ट्रांसवर्सल का मौजूद होना, तीसरी बात को इंटीरियर एंगल्स का सप्लीमेंट्री होना। तो इन तीन बातों में से कोई सी भी दो बातें पता हो तो तीसरी बात एज ए रिजल्ट बोली जा सकती है। मान लो मैं ऐसे कहता कि ट्रांसवर्सल है और सप्लीमेंट्री है, तो आप कहते लाइंस पैरेलल है। मान लो मैं ऐसे कहता लाइंस पैरेलल है, ट्रांसवर्सल है, तो आप कहते को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री है। अब हमारे पास यहां पे कौन सी दो चीज अवेलेबल है? एक तो लाइंस पैरेलल होना और सप्लीमेंट्री होना, मैंने साबित कर दिया इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करके कि ये एंगल सप्लीमेंट्री है।
तो क्या क्या चीजें हो गई हमारे पास, लाइंस का पैरेलल होना हो गया, गिवन हो गया, और सप्लीमेंट्री हमने साबित कर दिया। तो तीसरे रिजल्ट ये साबित हो रहा है कि POQ ट्रांसवर्सल लाइन है, और अगर ये ट्रांसवर्सल है तो ये स्ट्रेट है, क्योंकि ट्रांसवर्सल स्ट्रेट होती है। तो हमको अल्टीमेटली ये प्रूव करना था कि एक स्ट्रेट लाइन है। समझ आया? तो स्ट्रेट लाइन कैसे प्रूव हुई? ट्रांसवर्सल प्रूव होने के बाद। तो हम लिखेंगे वी हैव POQ इज द ट्रांसवर्सल लाइन। ये रिजल्ट आया। डायमीटर वाला तो लॉजिक ही नहीं लिया हमने, कहीं लिखा है हमने कि ये डायमीटर है? अगर हम लिख दें कि ये डायमीटर है, तब तो वो स्ट्रेट लाइन वैसे ही साबित हो जाएगी। बट हम कैसे शो करें कि वो डायमीटर है? हमको कहीं गिवन नहीं है ना कि POQ। हाँ बेटा, सेंटर से तो जा रही है, सेंटर से तो ये ऐसे भी जा सकती है ना, POQ। स्ट्रेट होना कैसे साबित करेंगे? स्ट्रेट स्ट्रेट होना कैसे साबित करेंगे? या तो गिवन हो कि ये डायमीटर है, या तो गिवन हो कि ये डायमीटर है, तो डायमीटर स्ट्रेट होती है, लाइन होती है। ऐसा कहीं गिवन नहीं है कि डायमीटर है। बस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को दोनों से ज्वाइन किया, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को O से ज्वाइन किया, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को भी O से ज्वाइन किया, लेकिन ज्वाइन करने के बाद वो सीधी लाइन बनी, ये साबित करना पड़ेगा, तभी तो एंगल ऑफ 180 डिग्री लिखेंगे हम। जब तक वो स्ट्रेट लाइन साबित नहीं होगी तब तक हम एंगल ऑफ 180 डिग्री नहीं लिख सकते, और जब तक एंगल ऑफ 180 डिग्री नहीं लिखेंगे आगे बात बढ़ेगी नहीं। समझ गए? तो हम क्या लिखेंगे? POQ इज द ट्रांसवर्सल एंड इट इज ए स्ट्रेट लाइन, एंड इट इज स्ट्रेट, सीधे लिख दो, इट इज स्ट्रेट। क्लियर है यहां तक? अब इस मुद्दे को यहीं छोड़ दो, और अब आप दो ट्रायंगल्स उठा के उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो। वैसे आपको सही बात तो ये बताऊं कि पहले हमको इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके आना चाहिए था। अगर हम पहले इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेते और बाई सिंप्लिसिटी ये दोनों एंगल इक्वल कर देते ना, तो इसके आगे कंटिन्यूटी में हम चलते जाते। अब इसको एक बार स्टॉप करो, उनको एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो, सिंप्लिसिटी से एंगल्स इक्वल करो, उसके बाद फिर वापस हम यहीं से उठा लेंगे कि POQ स्ट्रेट लाइन है, हमने प्रूव्ड अबव कर दिया है। ठीक है? तो चलो नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट पेज पे चलें। नाउ इन ट्रायंगल बताओ, दो ट्रायंगल कौन कौन से हैं वो कॉन्ग्रुएंट? OP, क्या नाम रखें बोलो, POA एंड ट्रायंगल COA। SSS से कर देते हैं, है ना? सबसे पहले OP बराबर OC, लिखो रेडियस, फिर आओ। OP OC हो गया, नहीं गलत लिखा क्या, सही लिखा। OP OC हो गया। अब लिखो AP बराबर AC। इसके लिए क्या रीजन लिखोगे बताओ? बोलो आदित्य, इसके लिए क्या रीजन लिखोगे? AP और AC इक्वल क्यों है? सेम एक्सटीरियर पॉइंट, टेंजेंस फ्रॉम सेम एक्सटीरियर पॉइंट। एंड उसके बाद थर्ड क्या है? OA बराबर OA, क्या लिखेंगे? कॉमन साइड। कॉमन साइड। सो बाय यूजिंग SSS, ट्रायंगल POA congruent to triangle COA। डन। सो बाइसिपिसिटी एंगल POA इक्वल टू एंगल COA। इक्वेशन 1 मार्क कर दो। अब कायदे से तो नीचे वाले वापस ये का ये रिपीट होगा, लेकिन हम क्या कर देंगे, हम ये शो कर देंगे कि जो हम असल में है आलसी। तो हम लिख देंगे सिमिलरली, नीचे वाले दो ट्रायंगल भी हो जाएंगे इन द सिमिलर मैनर, वो भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और वहां का भी CPCT से इक्वेशन 2 बन जाएगी। सिमिलरली नीचे वाले दो ट्रायंगल के नाम बोलना जरा, कि वो भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा COB के। हाँ। अच्छा, इक्वेशन 1 और 2 ऑलरेडी हो चुकी है ऐसे कह रहे हो, तो 3 डालो फिर। सो एंगल QOB इक्वल टू
एंगल सीओ ए ओ सीओ बी। इक्वेशन 4 डाल दो उसको। डन। यहां तो कोई डाउट नहीं किसी को? बोलिए। यहां तो कोई डाउट नहीं किसी को? बोलिए। अब आप वो जो आप लाइन छोड़ के आए हो ना कि ये ट्रांसवर्सल एक स्ट्रेट लाइन है, इस लाइन को फिर से उठाओ। नाउ पीओ क्यू इज ए स्ट्रेट लाइन। नाउ पीओ क्यू इज ए स्ट्रेट लाइन प्रूव्ड अबव। पीओ क्यू इज ए स्ट्रेट लाइन प्रूव्ड अबव। आप चाहो तो कॉन्ग्रुएंस वाला पार्ट पहले कर देना, तो फिर आप फिर समझ गए ना आप? क्या समझे? आप अगर कॉन्ग्रुएंस रूल वाला पार्ट पहले कर लोगे, तो जैसे ही आप पीओ क्यू इज ए स्ट्रेट लाइन लिखोगे, उसके नीचे कंटिन्यूटी में आगे काम कर सकते हो आप, है ना? जो भी इसके आगे नेक्स्ट करना है अपने को, है ना? प्रूव्ड अबव। तो स्ट्रेट लाइन के क्या रूल्स हैं कि स्ट्रेट लाइंस पर जितने भी एंगल्स बनते हैं वो सेमी सर्किल ड्रॉ हो जाता है, और सेमी सर्किल ड्रॉ हो जाता है तो क्या हो जाता है? 180 सम आ जाता है। सो अब देखो, इन चारों एंगल का सम कर रहा हूं मैं। एक, ये डॉटेड फॉर्म में है। दो, तीन, चार, इन चारों का सम 180 होगा क्या? बोलो। होगा। अगर ये सीधी है तो होगा, और सीधी है ये बात मैंने साबित कर दी है। गॉट इट? तो चारों एंगल का सम 180 करो। पहला एंगल क्या है इसमें से? एंगल पीओए। दूसरा एंगल का नाम जो भी हमने रखा था वो लिखना, एंगल सीओए रखा था। बोलो। तीसरे का नाम क्या रखा था हमने? एंगल क्यूओबी। और चौथे का नाम क्या रखा था हमने? एंगल सीओ बी। इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन कोई बताएगा इसका? क्या क्या? एंगल्स इन ए एंगल्स इन ए स्ट्रेट लाइन नहीं लिखते इसको, लिखते हैं एंगल्स इन ए सेमी सर्किल। वो स्ट्रेट लाइन पे सेमी सर्किल ही बनेगा। सेमी सर्किल के स्ट्रेट लाइन के एक बाजू एक सेमी सर्किल बनेगा, और दोनों बाजू मिला दें तो फुल सर्किल बनेगा। ठीक है? हाँ, दही बनेगा ना। एक स्ट्रेट लाइन है, अब मैंने किसी भी पॉइंट को उठाया और कोई भी एक बाजू ले लिया, या तो ऊपर का या नीचे का, तो सेमी सर्किल बनेगा। और दोनों बाजू ले लिए तो फुल सर्किल बन जाएगा, ऊपर नीचे दोनों बाजू ले लिए तो। ठीक है? तो रीजन लिखो, एंगल्स इन ए सेमी सर्किल। इधर स्पेस नहीं है, यहां लिख देता हूं मैं। अब क्योंकि पीओए और सीओए बराबर है, तो किसी को भी किसी से रिप्लेस कर सकते हैं, या तो पीओए को सीओए या सीओए को पीओए। हम क्या करेंगे? जो हमें चाहिए। तो हमको एंगल कौन सा चाहिए? ये वाला 90 प्रूव करना है, राइट? तो इसमें कौन से दो एंगल इन्वॉल्व हो रहे हैं? ये वाला और ये वाला। तो इस एंगल का नाम क्या है? सीओ ए। और इस एंगल का नाम क्या है? सीओ बी। मतलब इन चारों को हम सीओ ए और सीओ बी में कन्वर्ट करेंगे, बाकियों को हटा देंगे। समझ आया? तो हम देखो, एंगल सीओ ए को सीओ ए ही रखेंगे, एंगल सीओ ए को हम चेंज नहीं करेंगे, और एंगल सीओ बी को भी हम चेंज नहीं करेंगे। बाकी इन दोनों को भी इसी में कन्वर्ट कर देंगे। तो पीओ ए को अगेन मैं लिख सकता हूं एंगल सीओ ए फ्रॉम इक्वेशन 1, और क्यूओबी को अगेन मैं लिख सकता हूं एंगल सीओ बी फ्रॉम इक्वेशन 2। समझ आया? रीजन आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ये हमने सब्स्टिट्यूशंस कर दिए। बोलो, कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत यहां तक? सो आगे बढ़ो। एंगल सीओ ए मिलके ट्वाइस एंगल सीओ ए। एंगल सीओ बी मिलके ट्वाइस एंगल सीओ बी गिव्स मी 180 डिग्री। टू और टू कॉमन लिया दोनों में हमने, तो बना ये एंगल सीओ ए प्लस सीओ बी इक्वल टू 180 डिग्री। और एंगल सीओ ए और सीओ बी को जब ऐड करेंगे, तो बताओ क्या बनेगा? सीओ ए और सीओ बी, इसको इसको ऐड करेंगे तो क्या ये एओ बी बन जाएगा क्या? और ये टू को उधर भेज दो, तो एंगल एओ बी, टू उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। क्या हुआ? कहाँ से आवाज आ रही? प्रूव्ड। कर दिया इंपॉर्टेंट मार्क? कर दूं डिलीट? कर दूं? कौन सा क्वेश्चन किया? आज एक ही क्वेश्चन किया अभी तक अपने?
नहीं, पर क्वेश्चन तो हमने एक ही किया है। टाइम तो होता रहेगा, यूं ही निकल जाएगा। एक क्वेश्चन और करो, अभी तो 1 मिनट बाकी है। पर हमने क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया था ना। रुक जाओ एक बार। 11 तो हो ही चुका है ना। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल, अरे इतना सरल। देखो इधर देखो। सर पुलिस नहीं है, सर टीचर है। सो देयर इज अ सर्किल एंड देयर इज एन एक्सटर्नल पॉइंट। कहीं पर भी एक्सटर्नल पॉइंट बनाओ। बना दिया। और इन एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बनाओ। एक्सटर्नल पॉइंट से को यूज करके हम कितने टेंजेंट बना सकते हैं? दो ही बना सकते हैं। ये हमने सीखा है। तो हाँ, घर से ही करना है तो हिंट तो ले लो। तो ये दो दो टेंजेंट हैं, इनके बीच का एंगल सप्लीमेंट्री होता है। किससे? एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट एट द सेंटर। जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जैसे मान लो इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये मान लो, अभी ये सर्किल परफेक्ट नहीं है, और इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये मान लो। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करेगी, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को लाइन सेगमेंट ये ज्वाइन करेगी। अब ये लाइन सेगमेंट सेंटर पे कौन सा एंगल सबटेंड करेगी? तो लेट से सेंटर यहां है, तो ये लाइन सेगमेंट सेंटर पे ये एंगल सबटेंड करेगी, ये वाला। तो ये वाला एंगल इसके सप्लीमेंट्री है। बड़ी आसानी से प्रूव हो जाएगा। हमने इन दोनों का सम 180 करना है, तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। कैसे? मान लो ये ओ, ए, बी और ये पी है, तो क्या किया है ना ये काम तो हमने पहले? नहीं किया। इसमें बस फिगर बनाने जितना ही इंपॉर्टेंट है, इसके बाद का काम क्या है कि ये क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल का एंगल सम कितना होता है बोलो? अब क्योंकि ओ ए रेडियस है और एपी टेंजेंट है, तो ये एंगल 90 डिग्री। क्योंकि ओबी रेडियस है। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इधर देखो स्क्रीन पे। ये लाइन सेगमेंट ए बी बनाई है ना हमने। ये लाइन सेगमेंट ए बी हमने इसलिए बनाई है ताकि सेंटर पे एंगल सबटेंड हो जाए। हो गया ना एंगल सबटेंड। अब आप इस लाइन सेगमेंट को इग्नोर करो कि ये है ही नहीं। अब जब हम इसको इग्नोर करेंगे तो ये क्वेश्चन और आसानी से होगा। ये 90, ये 90, टोटल एंगल सम 360, जिसमें से 90 ये रह गया, क्योंकि ये टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। तो 180 तो ये दोनों ले गए, तो इन दोनों का सम ऑब्वियसली 180 आएगा। बट आपको इग्नोर करना है, हटाना नहीं है फिगर से। फिगर में तो आपको इसको बनाए रखना पड़ेगा। तो ये लाइन आपसे जान करके बनवाई गई है ताकि आप कंफ्यूज हो कि कितने सारे एंगल क्यों बन गए। बट जब आप इसको सॉल्व करने के बारे में सोचो, तो आप इस पूरे एंगल को लो, ओ ए पी पूरा एंगल, वो लाइन को इग्नोर करो, नीचे भी पूरा एंगल लो, ओबीपी। गॉट इट? कंस्ट्रक्शन से कुछ भी नहीं बनाना, सब फुल फॉर्म में। कुछ भी कंस्ट्रक्शन नहीं है यहाँ। उसने क्या कहा कि लाइन सेगमेंट ए बी द्वारा किया सबटेंड किया गया एंगल। तो लाइन ए बी सेंटर पे यही तो एंगल सबटेंड करेगी। तो सबटेंड करेगी तो बनाना पड़ेगा ना। कंस्ट्रक्शन क्यों होगा? फुल फॉर्म में होगा ये तो। ठीक है। चलो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड